नमस्कार, डेली लाइन के न्यूज फाइल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मेरा नाम प्रशांत है। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कि बीजेपी कार्य समिति की बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कौन से बड़े बड़े बयान दिए और क्या चेतावनी दी है। जानेंगे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यानी कि AIMPLB ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर के क्या कुछ कहा है, क्या कुछ फैसला हुआ है। इसके साथ ही जानेंगे मौसम विभाग ने आज कितने राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। आपको बताएंगे कहां कहां बारिश से हालात बद से बदतर हो चुके हैं। लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बीजेपी कार्य समिति की बैठक में सीएम योगी ने दिया सख्त संदेश। कहा, अगर 2027 के विधानसभा चुनाव में हुई गड़बड़ तो नीचे तक पड़ेगा असर। ईडी की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई। प्रवर्तन निदेशालय ने केजरीवाल की जमानत के फैसले को दी थी चुनौती। शराब नीति घोटाले का केस में जेल में बंद हैं मुख्यमंत्री केजरीवाल। सिसोदिया की जमानत पर भी आज सुनवाई। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ठहराया गलत। कहा, तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को गुजारा भत्ता देना इस्लामी कानून के खिलाफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर एक और रिकॉर्ड दर्ज। एक्स पर 100 मिलियन फॉलोअर के साथ बने ग्लोबल लीडर। पोस्ट कर जाहिर की खुशी। और देश के सभी राज्यों में बारिश का कहर जारी। आज 20 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। यूपी बिहार में खतरे के निशान के करीब पहुंची गंगा। और अब शुरुआत करते हैं आज की बड़ी और अहम खबरों की विस्तार से। लोकसभा चुनाव 2024 के बाद बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की पहली बैठक रविवार को हुई। इस बैठक में जेपी नड्डा, भूपेंद्र चौधरी और सीएम योगी समेत करीब 3000 से ज्यादा नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। जानकारी के मुताबिक बैठक में बीजेपी लोकसभा चुनाव में यूपी में मिली करारी हार और 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव पर चर्चा हुई। इस मौके पर सीएम योगी ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को सख्त संदेश देते हुए कहा कि अगर लोकसभा चुनाव जैसी स्थिति 2027 के विधानसभा चुनाव में भी हुई तो इसका असर नीचे तक पड़ेगा। सीएम योगी ने चुनाव में रही कमियों पर चर्चा की, साथ ही 2027 का एजेंडा भी साफ कर दिया। योगी ने कहा कि बीते 7 साल में यूपी को देश में नई पहचान मिली है। देश और दुनिया में यूपी के लोगों को सम्मान मिलता है। इस सम्मान को बरकरार रखने के लिए 2014 से शुरू हुए जीत के सिलसिले को आगे बढ़ाने की जरूरत है। और अब बात करते हैं आज की एक और बड़ी खबर की। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यानी कि AIMPLB ने तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को गुजारा भत्ता देने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को गलत ठहराया है। AIMPLB की वर्किंग कमेटी ने रविवार को एक बैठक कर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर चर्चा की। बैठक में प्रस्ताव पारित किया गया जिसमें यह कहा गया कि यह फैसला शरिया यानी कि इस्लामी कानून के खिलाफ है। लिहाजा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सभी संभावित उपायों को पता लगाएगा, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट से इस फैसले को पलटने को कहेगा। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 10 जुलाई को कहा था कि तलाकशुदा मुस्लिम महिला CRPC की धारा 125 जो कि अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 144 है के तहत अपने पति से भरण पोषण की हकदार है। इसके लिए वो याचिका दायर कर सकती है। जस्टिस BV नागरत्ना और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने मुस्लिम युवक की याचिका को खारिज करते हुए यह आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह फैसला हर धर्म की महिलाओं पर लागू होगा। मुस्लिम महिलाओं को भी गुजारा भत्ता पाने का उतना ही अधिकार है जितना अन्य धर्मों की महिलाओं को। और अब बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। दिल्ली हाईकोर्ट में आज केजरीवाल की जमानत के खिलाफ ईडी की याचिका पर सुनवाई है। दिल्ली शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने 21 मार्च को केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। 20 जून को ट्रायल कोर्ट से उन्हें जमानत मिल गई थी। इसके बाद ईडी ने हाईकोर्ट में अपनी अपील की थी। 25 जून को ईडी की अपील पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी थी। वहीं केजरीवाल ने 10 जुलाई को हाईकोर्ट में जवाब दाखिल किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि मेरी जमानत रद्द करना न्याय की विफलता के समान है। मैं विच हंट का शिकार हुआ हूं। वहीं केजरीवाल के खिलाफ ईडी के अलावा सीबीआई का केस भी चल रहा है। शराब नीति में भ्रष्टाचार को लेकर के सीबीआई ने उन्हें 26 जून को गिरफ्तार किया था। दूसरी तरफ दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत पर पुनर्विचार याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। सिसोदिया भी शराब नीति घोटाला के केस में जेल में बंद है। उन्होंने ईडी और सीबीआई केस में जमानत पर पुनर्विचार को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में 2 अलग अलग याचिकाएं लगा रखी हैं। और अब बात करते हैं आज की अगली बड़ी खबर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम एक और रिकॉर्ड दर्ज हो गया।
अब वो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म एक्स पर सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले ग्लोबल लीडर बन गए हैं। अब उनके 100 मिलियन यानी कि 10 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स हो गए हैं। पिछले 3 साल में पीएम मोदी को 30 मिलियन यानी कि 3 करोड़ नए लोगों ने फॉलो किया। बता दें कि नरेंद्र मोदी ने 2009 में एक्स पर अपना अकाउंट बनाया था। वहीं पीएम मोदी ने एक्स पर 100 मिलियन फॉलोअर्स पूरे होने पर खुशी जाहिर की है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि इस वाइब्रेंट मीडियम पर आकर खुश हूं और चर्चा, बहस, इनसाइट्स और लोगों के आशीर्वाद, क्रिएटिव क्रिटिसिज्म और बहुत कुछ का आनंद लेता हूं। भविष्य में इसी तरह के आकर्षक समय की प्रतीक्षा कर रहा हूं। वहीं एक्स के अलावा मेटा के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर भी पीएम मोदी के 91.2 मिलियन फॉलोअर्स हो गए हैं। यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी को फॉलो नहीं करते हैं। अपने इंस्टाग्राम पर उन्होंने अभी तक 806 पोस्ट की हैं। वहीं इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप पर प्रधानमंत्री के चैनल को 13.83 मिलियन लोगों ने फॉलो किया है। और अब बात आज की अगली बड़ी खबर की। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हुए हमले से अमेरिका समेत पूरी दुनिया शॉक में है। शनिवार को एक चुनावी रैली के दौरान ट्रंप पर जानलेवा हमला हुआ। हालांकि वो इस हमले में बाल बाल बच गए। हमलावर की गोली उनके कान से छूकर निकल गई। वहीं ट्रंप पर हुए हमले को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने राष्ट्र को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हिंसा को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बाइडेन ने इस बात पर जोर दिया कि अमेरिका में मतभेद मतदान से हल होते हैं, गोलियों से नहीं। जो बाइडेन ने आगे कहा कि कुछ अमेरिकी देश के भविष्य पर असहमत हैं। राजनीति कभी भी युद्ध का मैदान नहीं हो सकती। और अब बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। देश के सभी राज्यों में बारिश का दौर लगातार जारी है। मौसम विभाग ने आज 20 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। यूपी, मध्य प्रदेश, बिहार समेत पहाड़ी राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी है। इस बीच तेज बारिश के कारण उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ जिलों में गंगा नदी खतरे के निशान के करीब पहुंच गई। यूपी के 17 जिलों के 97 गांव बाढ़ की चपेट में हैं। गांवों से शहरों का संपर्क कट चुका है। इस कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा बिहार में बाढ़ से हालात खराब है। यहां मुजफ्फरपुर में 50,000 की आबादी पानी से घिरी हुई है। आज के मॉर्निंग के इस न्यूज फाइल के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए डेली लाइट के साथ।